कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार को बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद। कार्य चल रही है यहाँ पे, कोई इंजीनियर नियुक्त किया गया? इंजीनियर यहाँ पर आते हैं, प्राइवेट इंजीनियर यहाँ पर नहीं है। प्राइवेट इंजीनियर नहीं, सरकारी इंजीनियर कब आते हैं? जो है कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए उनका इंजीनियर आता है, हमारे मालिक जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं उसका इंजीनियर। माने आप थर्ड पार्टी हैं? थर्ड पार्टी। तो जो आपका जो फर्स्ट पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है उसके इंजीनियर कभी आए हैं यहाँ पर देखने? कब आए हैं? वो डेली मैंने समझिए कि एक दिन दो दिन बीच करके आते हैं। एक दो दिन बीच करके आते हैं। और यहाँ लोगों का आरोप है कि इस तरह से रेता व मिक्स वाली बालू से इस्तेमाल किया जाए। समझिए कि वो मालिक बता रहे हैं कि क्या है नहीं है। जो आपका जो ऑर्डर मिला है जो स्टॉक में जो है वो काम हो रहा है, हमको जो एक बात और है कि जो योजना का बोर्ड लगना चाहिए वो बोर्ड नहीं लगा हुआ। बोर्ड है लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? है बोर्ड लिख लगा हुआ है, अभी कहाँ लगा नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कहाँ लगा है? बोर्ड है लेकर रखा हुआ। कहाँ है, दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते। दिखाइए एक बार जरा हमको। ठीक है, वो बोर्ड कहाँ रखे हुए हैं हमसे पूछते हैं मालिक। कहाँ लगा हुआ है? साइड पर लगा। विदेश के हम भी का चिट्ठियां बनाइए तब अगले और सुनिए ना, ज्यादा टेंशन नहीं बताइएगा, मालिक से बतियाना है बतियाइएगा, ठीक है? झूठ क्या बोल रहे हैं कि बोर्ड लगा बोल हुआ हम बोल रहे हैं बोल लगा हुआ। चिल्लाइएगा नहीं इतना आवाज में, समझे? क्या बोल रहे हैं कि बोर्ड लगा हुआ था? बात नहीं, चिल्लाइएगा नहीं। अरे एक सेकंड, आप लोग क्या कर लीजिएगा? एक सेकंड भैया, एक सेकंड बात मेरा काम नहीं है बोर्ड लगाना। झूठ काहे बोल रहे हैं कि बोर्ड लगा हुआ था? लगा हुआ था। काहे झूठ बोल रहे हैं कि बोर्ड लगा झूठ हुआ बोल था? रहा है। कलेक्टर से टूट गया। भैया एक बात, वो हल्ला करने की जरूरत हल्ला नहीं करने की है। जरूरत नहीं है। योजना जैसी योजना, किसी भी योजना की शुरुआत होने से पहले बोर्ड लगता है एस्टीमेट का कि क्या है नहीं है। अभाव में बोर्ड लगा हुआ। इतनी बड़ी जगह है, आप बोल रहे हैं कि अभाव है। उखड़ गया वहाँ से। कहाँ लगा हुआ था? कौन नहीं लगा बोर्ड? इधर में कहाँ है आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं रात तक बिहार और मैं हूं राजनारायण यादव। हम वैशाली जिले के जतकौली पंचायत में है और यहाँ पे पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें काफ़ी सारी अनित्याएँ देखी जा रही है। जहाँ पे ग्रामीणों ने धरना पर बैठे हुए हैं कि इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिए। पीछे हमारे देख रहे हैं जो बालू गिरा हुआ, आपको दिखाऊंगा। इसमें जो रेता मिक्स होता है ना, वो इसमें मिक्स हुआ है इस तरह से, जिस तरह से नहीं होना चाहिए था वो है। अभी फ़िलहाल कल खबर चलने के बाद अभी बालू जो फ्रेश वाली है वो गिरनी शुरू हो गई, वो पीछे है। लेकिन इस से जो फर्स्ट फ्लोर तक का काम हुआ वो रेता मिक्स बालू से हुआ है। और कुछ मटेरियल और दिखाता हूँ आपको, जो सीमेंट है उसकी भी क्वालिटी आप देख सकते हैं। और कुछ मैं आपको विजुअल दिखाऊँगा जिस जो काम कर रहे हैं जो बंदे, उसमें जैसे कि मसाला बनाया जा रहा है, उसमें 13 और एक सीमेंट यूज किया जा रहा है। एक 13 तसले बालू और एक बोरी सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस सीमेंट है ये आपका, ये देख सकते हैं ये कौन सा सीमेंट यूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें प्रिंस चैम्पियन का है। और इसमें भी पूरा गुलठी टाइप, जैसे सीमेंट जम जाता है उस टाइप का सीमेंट, जो घटिया क्वालिटी का सीमेंट आता है वो है। और ये चिनाई का काम चल रहा है। ईंटा का भी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि ईंटा माने चिनाई के वक्त ये सारे झर रहे हैं। ये देखिए, ये झरे हुए, ये झरे हुए, ये सारे जहाँ पे जो देख सकते हैं ये सब अपने आप झरे हुए हैं। तो इस तरह की क्वालिटी है। यहाँ कुछ लोग ग्रामीण बैठे हुए हैं धरना पर इसको लेकर के कि इसमें जिस तरह से अनियमितता बढ़ती जा रही है उसमें सुधार होनी चाहिए। और यहाँ पे वीर सिंह भी जो पूर्व विधायक है ब्रिज पटेल, वो भी आए हुए थे इस पर धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। उनसे भी मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस तरह के जो कार्य हो रहा है उसको लेकर। और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस तरह से जो कार्य हो रहा है उसमें क्या परेशानी है। एक तो बड़ी बात है कि जो योजना लागू की गई, कितनी की योजना है, किस तरह से काम करना है, न उसका कोई बोर्ड लगा हुआ है कि लोग आगे खोज सके कि कितनी की योजना है, किस तरह से काम कराना है। ये सब कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या समस्या है जो आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। समस्या है कि ये जो मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है और यह जो योजना है पंचायत के लिए सबसे मूलभूत योजना है, जो पंचायत के विकास में इसका योगदान रहेगा। और इसका जो आधारशिला रखा गया है और ये जो अभी जिस मटेरियल से इसका निर्माण कार्य हो रहा है वो थर्ड क्लास का है। अब कैसे करें कि थर्ड क्लास का है? ना यहाँ पे योजना का बोर्ड लगा हुआ है, ना कुछ लगा हुआ है। आपको कैसे पता चला कि थर्ड क्लास का काम हो रहा है? हम लोग भी गांव के हैं, ग्रामीण हैं, तो ये तो नज़र से आप भी देख सकते हैं कि बालू किस तरह कैसा प्रयोग हो रहा है, गिट्टी कैसा प्रयोग हो रहा है, बालू सीमेंट का मात्रा क्या दिया जा रहा है। कुछ बताया गया है कि कितने मटेरियल होना चाहिए? सो ईंट जो है किस तरह का ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, ये सारी चीज़ देखने से तो अनुभव, वैसे उसके क्वालिटी का ऑथोरिटी तो मेरे पास नहीं है कि ये कैसा है, लेकिन नज़र से देखने से ये पता लग रहा है कि ये
3rd क्लास का है। कितने का योजना है, कुछ पता है? सुनने में आया है कि ये योजना लगभग 3 करोड़ का है, लेकिन इसका ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना इसकी कोई सूचना है आम जनता में। क्या तो कहिएगा, कहीं सरकार की मिलीभगत से इस तरह और पदाधिकारियों के मिलीभगत से भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से पदाधिकारियों के मिलीभगत से ही ये कार्य हो रहा है। अगर पदाधिकारी का मिलीभगत नहीं होता तो इतना बड़ा कार्य हो रहा है, और इसमें एक भी दिन जो है सो विभागीय पदाधिकारी नहीं आए हैं इसको देखने, और ना ही इसकी गुणवत्ता को जो है से टेस्ट करने के लिए। अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं है। कोई बहुत बड़ा आरोप पदाधिकारी लगा रहे हैं आप। कोई कब पदाधिकारी से काम नहीं चल रहा है आया। यहाँ पर? ये लगभग 1-1.5 महीने से काम चल रहा है। ये 1.5-2 महीने के आसपास से ये काम चल रहा है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार यादव हुआ। चलिए, ये यहाँ के स्थानीय लोग थे, ये अपनी बात रखे हैं भ्रष्टाचार पे जिस तरह से चल रहा है। और यहाँ पे ब्रिजेश सिंह पटेल आए हुए थे, वो अपनी भी बात रखे हैं कि किस तरह से योजना में काम चल रहा है। तो आगे देखिए खबर में ब्रिजेश सिंह पटेल क्या बता रहे हैं आपको। जी बताया जाए, यहाँ पे जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है इसमें घोटाले का आरोप लग रहा है। जी, हमारे यहाँ के स्थानीय लोग गए थे और उन लोगों ने शिकायत किया कि आज के पहले भी उन लोगों ने अपनी शिकायत पदाधिकारियों के बीच रखा था, और विभाग ने वहाँ से पदाधिकारी भी भेजा था। और इन लोगों ने जब इस भवन के निर्माण का मटेरियल दिखाया तो सरकारी पदाधिकारी जो इंजीनियर आए थे उन्होंने इनको कहा कि ये अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद इन लोगों ने निर्माण कार्य बंद नहीं किया। तब स्थानीय जो ग्रामीण है मजबूर होकर उन लोगों ने ये धरना देने का आज कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। तो जब हमको मालूम हुआ कि यहाँ पर जो पंचायत सरकार भवन का जो निर्माण हो रहा है उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिएगा, पत्रकार है, यहाँ पर देखिए कि जो बालू है वो क्वालिटी का नहीं है, जो गिट्टी गिर रहा है वो भी क्वालिटी का नहीं है। तो ये लबो लबाब ये नजर आता है कि कहीं न कहीं सरकारी पैसे की लूट हो रही है। और यहाँ ये सब भवन का निर्माण बार बार होता नहीं है, इससे समाज विकास की ओर जाएगा। और ऐसे कामों में जब लूट होती है तो जो सेंसिटिव लोग हैं, जो समझदार ग्रामीण हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता है, और उन लोगों ने यहाँ उसका विरोध शुरू किया। इस सिलसिले में जब हमने यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश बाबू हैं, बात से हमको बहुत अच्छे इंसान लगे, हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि उनको शिकायत मिली है, हम इसको तुरंत रोक रहे हैं, ये घटिया सामग्री से हम काम नहीं होने देंगे। ये उनका आश्वासन अभी आया है। ग्रामीणों के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा यहाँ पे काम में रोक लगाया गया है, विरोध किया गया है, उनको धमकाया जा रहा है, केस मुकदमे की धमकी दी जा रही है। जी, वो अभी हम लोग यहाँ थे तो यहाँ के स्थानीय जो अशोक जी हैं उन्होंने पदाधिकारी को भी बताया है कि यहाँ जो ठेकेदार हैं वो उनको धमका रहे हैं कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। ये सरकारी काम में बाधा नहीं डाल रहे हैं, सरकार द्वारा निर्देशित कार्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय हैं, इसको बाधा नहीं कहा जा सकता है। ये तो आपके लूट में ये बाधा डाल रहे हैं, निर्माण में बाधा नहीं डाल रहे हैं। और लूट में बाधा डालने वाले पर अगर कोई केस या मुकदमा होता है तो आप क्या चाहते हैं कि लूट का राज स्थापित कर दिया जाए? नहीं, ऐसे ही कामों के लिए जनता लड़ती है, जनता जेल जाती है। और पूर्व में भी आपने इतिहास गवाह है कि जब भी समाज में कोई इस तरह का काम हुआ है तो जनता लड़ी है और जनता ने सब कष्ट सहा है, लेकिन समझौता नहीं किया है। हम तो बधाई देते हैं यहाँ की स्थानीय जनता को कि इन लोग अपने विकास का जो ये भवन निर्माण हो रहा है उसमें लूट के प्रति ये लोग सजग हैं कि हम लूट नहीं होने देंगे। आप मेरा सब सहयोग रहेगा, जो सरकार के यहाँ से मटेरियल इस्तेमाल होना है, जो उसका गुणवत्ता है उसके मुताबिक आप बनाइए। पूरा समाज आपको सहयोग करेगा, और नहीं तो किसी कीमत पर बनने नहीं देगा।
यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो जो यहाँ के अभी वर्तमान विधायक हैं उनके करीबी भी बताए जा रहे हैं। देखिए, हम कौन है ठेकेदार, ये आप जो बोल रहे हैं उनके कैसे करीबी हम नहीं जानते। हमको तो जहाँ तक मालूम है कि ठेकेदार यहाँ के हैं भी नहीं, कहीं बाहर के हैं। और यह जो धरना पर जितने लोग बैठे हैं, हमने उनसे पूछा था तो वो अनभिज्ञ है कि यहाँ का ठेकेदार। इसलिए कोई ऐसा आरोप न लगाइए कि यहाँ की स्थानीय जनता कोई वास्ट एटीट्यूड लेके और किसी का नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये लोग नहीं जानते हैं कि ठेकेदार कौन है। ये लोग सिर्फ जान रहे हैं कि ये जो भवन का निर्माण हो रहा है उसमें लूट हो रहा है और हम लूट नहीं होने देंगे, बस इतना ही मतलब। लूट का तो एक भी और बहुत बड़ा कारण हो सकता है क्योंकि योजना का बोर्ड कहीं नहीं लगा हुआ है। जिस तरह से योजना है, आप पत्रकार हैं, अभी हम लोगों ने कहा यहाँ पर कौन ठेकेदार है, कौन नहीं है, कितने की योजना है, कब उसको पूर्ण होना है, ये सरकार का निर्देश है, उसका पालन होना चाहिए। आप जरा फोटो खींच के इनके पदाधिकारियों को भेज दीजिए। आपके इंजीनियर से शायद बात हुई है सुरेंद्र मांझी, तो उनसे क्या बात हुई इस बारे में? यही तो बता रहे हैं आपको, जो बात हुई वही आपको बताए। और उन्होंने कहा है कि हम भेज के इस काम को रुकवा रहे हैं। और एक और मामला है पटेढ़ी बेलसर का, ये जारंग का है। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है और उसको भी वहाँ के जनता लोग खिलाफ में गए कि काम को बंद करना चाहिए। ये काम बंद करा दिया था वहाँ की जनता ने, जारंग की जनता ने। वहाँ भी इसी तरह से भ्रष्टाचार हो। और हमको लगता है कि शायद अब उसमें कुछ सुधार हुआ है। 8 दिन 10 दिन वहाँ के स्थानीय जनता ने उस वहाँ के अस्पताल का निर्माण ठप करा दिया था, लेकिन अब शायद हमको जहाँ तक मालूम है, हमारी बात वहाँ के ग्रामीणों से हुई थी, उन्होंने कहा है कि अब उसमें सुधार हुआ है। अब कितना सुधार हुआ है हमको अब इसकी जानकारी नहीं।